बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मम्मास कुकिंग। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन यमी सी डिलीशियस सी जो है ब्रेड कस्टर्ड रेसिपी है। इसमें आप सिर्फ 4 से 6 अदद जो है ब्रेड से और 1 लीटर दूध से बहुत ही शानदार जो है डिज़र्ट तैयार कर सकते हैं। ये तकरीबन जो है 6 से 8 बंदों के लिए बहुत काफ़ी होगी। मैंने यहाँ ब्रेड ली हैं। ब्रेड को लेयर लगा रही हूँ जैम से। अगर आपके पास नहीं है जैम अवेलेबल हो तो आप चॉकलेट से भी कर सकते हैं इसको, आप क्रीम से भी कर सकते हैं और साथ साथ मलाई से भी कर सकते हैं। आपने इसको क्या करना है, इसकी लेयर एक कोट कर देनी है और इसको फोल्ड करके आपने डिश आउट करना है। ब्रेड आपकी फ्रेश होनी चाहिए। अगर आपकी ब्रेड फ्रेश नहीं है तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे, हल्का हल्का दूध जो है वो डाल देंगे इसको डिश आउट करने के बाद। इस तरीके से आपने तमाम ब्रेड के ऊपर जो है लेयर कर लेनी है और तमाम डिश के अंदर ब्रेड को फोल्ड करके रख देना है। यहाँ मैंने दूध ऐड किया था थोड़ा सा और साथ ही साथ हम एक कप लेंगे। कप के अंदर हम लोगों ने डालना है वनीला पाउडर, वो कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर जो है हम लोगों ने यहाँ पे 3 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लिया है। अगर आपको वनीला पसंद है तो वनीला लें, मैं मैंगो यूज़ कर रही हूँ। इसको अच्छी तरीके से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है कि कोई अंदर लम्स ना रहे, क्योंकि अगर इसको इस गर्म दूध में जब हम डालेंगे तो वो क्या होगा, एकदम से जो है लम्स बनना शुरू हो जाएंगे। इसलिए इसकी अच्छी तरीके से हमने मिक्सिंग करने लिए कि ताकि पाउडर जो है मिक्स हो जाए। 1 लीटर दूध के लिए हम लोगों ने यहाँ 3 चम्मच जो है कस्टर्ड पाउडर लिया है। मैंने दूध गर्म होने के बाद इसके अंदर डाला था हाफ कप शुगर, 2 ड्रॉप जो है वनीला एसेंस के डाले थे। वनीला सोल्यूशन जो हमने रेडी किया था दूध में, 3 से 4 चम्मच दूध में वनीला पाउडर डाल के उस कस्टर्ड पाउडर डाल के जो रेडी किया था वो इसमें मैंने ऐड अप कर दिया था। यहाँ पे आपने जो कस्टर्ड पाउडर जो है आपने रेडी करना है वो थोड़ा थोड़ा करके डालना है। अच्छा, इस कंसिस्टेंसी पे आके आपने इसको उतार लेना है। आपने बहुत ज़्यादा इसको हार्ड नहीं करना, थिक फॉर्म में नहीं लेके आना। अगर आप थिक फॉर्म में लेके आएंगे तो ब्रेड जो है हमारी वो एब्जॉर्ब नहीं करेगी। इसको हमने पतला रखना है थोड़ा। जैसे ही वो हार्ड होने की तरफ जाएगा, थिक होने की तरफ जाएगा, हम उसको रिमूव कर लेंगे स्टोव से। यहाँ जो हमने डिश रेडी की थी उसके ऊपर हमने थोड़ा सा दूध डाल दिया था, चॉकलेट जो है उसके अंदर ऐड करके। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमने कस्टर्ड का जो रेडी किया है, कस्टर्ड रेडी किया वो इसके अंदर हम ऐड अप कर देंगे। देखिए इतनी कंसिस्टेंसी जो है आपने रखनी है कस्टर्ड की, क्योंकि यहाँ पे ब्रेड जो है इसको एब्जॉर्ब करेगा और सॉफ्ट होगा। अच्छे तरीके से आपने प्रेस कर लेना है ताकि तमाम कस्टर्ड जो है हमारा ब्रेड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। इसके बाद हम इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट जो है इसको छोड़ देंगे ताकि ठंडा हो जाए। चाहें तो आप रूम टेम्परेचर पे, अगर चाहें तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। मैंने इसको किया 10 से 15 मिनट में रूम टेम्परेचर पे ठंडा। अच्छी तरीके से अब ये जो है बिल्कुल हार्ड फॉर्म में आ गया है। अब इसकी करेंगे हम गार्निशिंग। कोकोनट पाउडर, नारियल का जो पाउडर होता है वो मैंने इसके ऊपर क्या करा है, स्प्रिंकल कर दिया तमाम के ऊपर। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप भी इसके ऊपर करें। आप इसमें कलर भी ऐड कर सकते हैं, रेड ग्रीन कोई भी कलर जो है आप इसके अंदर ऐड करके उससे भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, फूड कलर को ऐड करके। अच्छे से जो है इसको स्प्रिंकल कर लिया। साथ ही मैंने लिए बिस्किट, चॉकलेट बिस्किट लेके इसको जो है क्रश कर लिया, पीस लिया और इसको अच्छी तरीके से जो है आपने इसके कॉर्नर्स की जो है इसकी फिलिंग कर लेनी है। गार्निशिंग तो आपके अपने ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस तरीके से इसको जो है करते हैं। अच्छे से जो है आपने ये पाउडर डाल के इसको आपने हल्का हल्का जो है इसको प्रेस करना है ताकि ये अच्छी तरीके से हर जगह पे, पूरी जगह पे जो है ना ये फैल जाए और बैठ जाए। बहुत ही इजी रेसिपी है, घर में मौजूद चीज़ों के साथ जो है ये रेडी हो जाती है और बहुत ही शानदार है। और सिर्फ 1 लीटर दूध के अंदर ये बहुत ज़्यादा, मतलब तकरीबन 6 से 8 अफराद के लिए ये बन जाती है। इसको अच्छी तरीके से आपने ऐसे प्रेस कर लेना है। इसके साथ मैंने क्या किया है, थोड़े से नट्स ले लिए थे। नट्स को आपने बारीक जो है काट लेना है। मैंने यहाँ बादाम और पिस्ता लिया, उनको बारीक काट लिया। इस तरीके से हमने ऊपर ये डाला है। आप चाहें तो और नट्स ऐड कर सकते हैं। इसके साथ जो है थोड़े से जो है ना चॉकलेट्स जो हैं उसके स्प्रिंकल्स जो है हम लोगों ने डाल दिए हैं।
बहुत ही शानदार माशाल्लाह इसका लुक भी आया और बहुत ही लजीज ये बनी है। आप इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा। इसी तरीके से जो है आप इसको डिफरेंट कप्स में, मग्स में, ग्लासेस में जो है आप इसको बना सकते हैं, उसमें भी इसको जो है डाल सकते हैं। कितना माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना खूबसूरत और प्यारा जो है इसका लुक आया है और खाने में भी इतनी ही शानदार है। थोड़ा सा जो है मैंने इसको कप में बना लिया था, ये देखें, और बिल्कुल ये हार्ड हो चुकी है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।